देखो भाई, जीएसटी कम हो गया है ना। और काफ़ी लोग इसमें क्या है कि वीडियो आग की तरह फैली हुई है कि भाई डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट आ गया। देखो, सीज़न का टाइम है। क्या गवर्नमेंट आप पे एहसान कर रही है, या हम पे एहसान कर रही है, या डीलर एहसान कर रहा है, या कंपनी एहसान कर रही है? अब एक तरफ अगर जीएसटी बढ़ाया है तो एक तरफ जीएसटी घटाया है। अब देखो, 350 से ऊपर 40% का जीएसटी लग गया है, और 350 से नीचे की जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे 28 का 18% जीएसटी हो गया है। पहले क्या होता था कि 28% लग रहा था, तो करीब 8 से 10 हज़ार रुपये तो हर गाड़ी में बचेंगे। लेकिन क्या ये सही है? जो लोग सोच रहे थे कि भाई 40% जीएसटी उनको देना पड़ेगा, जिनका बजट नहीं है, जैसे मुझे गाड़ी लेनी है और मुझे क्या है कि 350 से ऊपर गाड़ी लेनी है, अभी मेरा बजट नहीं है, तो जब मेरा बजट होगा मैं लेने जाऊँगा तो 40% जीएसटी देना होगा। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जीएसटी कम हुआ है, उसका वीडियो आग की तरह फैला हुआ है, और लोग बता रहे हैं कि इस गाड़ी पर इतना डिस्काउंट आ गया, इस गाड़ी पर इतना डिस्काउंट आ गया। तो एक्चुअल में डिस्काउंट तो हुआ नहीं है। डिस्काउंट तो ऑफ़र होता है कि भाई अभी नवरात्रे, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा, इस पर क्या डिस्काउंट आपको मिलेगा। अभी क्या डिस्काउंट चल रहा है जेन्युइन तरीके में? डिस्काउंट मैं आपको बताऊंगा, ऑफ़र सारे, और साथ में ये बताऊंगा कि जीएसटी का रेट जो कम हुआ है उसके बाद प्राइस क्या है, और उसके बाद ऑफ़र क्या चल रहे हैं। अभी अगर आप गाड़ी को परचेज करोगे तो क्या ऑफ़र मिलेगा, अगर आप नवरात्रि में परचेज कर रहे हो तो क्या ऑफ़र है, अगर आप दिवाली में परचेज कर रहे हो तो क्या ऑफ़र है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो बाई फेस नहीं होगा भाई, बाई बैक होगा, यानी ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि मैं अकेला हूं, कोई शूट करने वाला नहीं है, तो मैं मतलब कैमरे के पीछे होके आपसे ही बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, ये है एक्सट्रीम 125R। अब गाड़ी को तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, है ना, तो मुझे चारों तरफ कैमरा घुमाने की ज़रूरत तो शायद ना पड़े। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता दूँ, ये नहीं कि यार अपडेट यही वाला है, जी नहीं, अपडेट आने वाला है। हो सकता है अपडेट आ भी जाए इस दिवाली में, और हो सकता है ना भी आए, लेकिन अपडेट 100% यहाँ पे हो चुका है। और अपडेट क्या हुआ है मैं आपको वो दिखा दूँ। सबसे पहले अपडेट क्या हुआ है कि जैसे कि ग्लैमर एक्स में आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल देखने को मिला था ना, तो इस गाड़ी में आ गया है क्रूज कंट्रोल। अब पता नहीं कंपनी देगी दिवाली पे कि नहीं देगी, आई डोंट नो, बट यहाँ पे अपडेट हो चुका है। हो सकता है कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा किसी सिटी में दिवाली के टाइम पे। दूसरा अपडेट क्या हुआ है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये कितना छोटा यहाँ पे दिया गया है। ग्लैमर एक्स में जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल आया है, सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाड़ी में क्या है, 2 अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है दिवाली में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, और कई सिटी में हो सकता है ना भेजें सेल के चक्कर में, क्योंकि ग्लैमर एक्स में ऑलरेडी दे दिया है। अब एक्सट्रीम में जो पुराना स्टॉक बचा हुआ है उसको निकालने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 2 अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। अब हाँ, ये बात ज़रूर है कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाई इसका पुख्ता जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। आएगी तो ज़रूर आपको वीडियो मिलेगी। अब बात करते हैं कि भाई इसका करंट में प्राइस क्या है। अभी 28% के साथ में क्या प्राइस आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप 28% जीएसटी के साथ देखें तो इसका जो एक्स-शोरूम है ना, 1,02,514, 1,02,514 रुपये हैं इसका एक्स-शोरूम है। और ऑन रोड अभी ये आपको मिलेगी, यानी 22 तारीख से पहले 1,19,845, 1,19,845 रुपये में ये गाड़ी आपको मिलेगी, जिसमें इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस के बाद आरटीओ के चार्जेस हैं, हैंडलिंग चार्जेस हैं, और साथ में आपको एक्स शोरूम प्राइस, इनको मिला के यहाँ पे ये प्राइस आपको मिलेगा। कहाँ पे? दिल्ली में, या किसी भी डीलरशिप पे आप जाओगे अगर दिल्ली से हो तो ये प्राइस में आपको ये गाड़ी मिलेगी। एक्सेसरीज, हेलमेट, ये सारी चीज़ आपको अलग से ख़रीदने पड़ेंगे, अलग से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक। तो ये तो आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि 18% के बाद इसका नया वाला प्राइस क्या हुआ है। देखो, अगर आप 18% जीएसटी के साथ जाओगे तो ये मान के चलो 8,010 रुपये की बचत आपको एक्स शोरूम प्राइस में हो जाएगी। और जब एक्स शोरूम कम होता है तो इंश्योरेंस कम होता है, इंश्योरेंस कम होता है तो आरटीओ भी कम होगा, क्योंकि सब में जो प्राइस ऐड होता है ना, चाहे इंश्योरेंस का हो या फिर आरटीओ का हो, वो प्राइस ऐड होता है किस बिहाफ पे, एक्स शोरूम के हिसाब से। तो करीब टोटल ये मान के चलो कि 9,000 रुपये की बचत आप कर सकते हो। तो ये मान के चलो 1,10,845 या 1,11,000 रुपये के आसपास ये एक्सट्रीम 125R आपको मिल जाएगी। तो करीब आप 10,000 रुपये बचा सकते हो, ठीक है, अगर आप 22 तारीख के बाद ये वाला मॉडल ख़रीदते हो। तो ये तो मैंने बता दिया आपको ऑन रोड प्राइस कि 1,10,000 रुपये में ये गाड़ी आपको आने वाले टाइम पे मिल जाएगी।
अभी क्या है कि ऑफ़र की बात कर लेते हैं। देखो ये तो मैंने बता दिया आपको जीएसटी कम होने के बाद प्राइस क्या आपको मिलेगा। ऑफ़र हीरो मोटोकॉर्प, अभी अगर आप बुकिंग कराते हो नवरात्रि के लिए तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, करंट में 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप नवरात्रि पे इस गाड़ी को खरीदते हो, यानी बुकिंग कराने पे सीधा सीधा 1000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब बात कर रहे हैं यार नवरात्रि में क्या ऑफ़र मिलेगा। तो देखो अगर आप इस गाड़ी को बाई करते हो नवरात्रि के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, या फिर धनतेरस, भैया दूज, छठ पूजा, किसी के टाइम पे बाई करते हो, तो हीरो मोटोकॉर्प 2 ऑफ़र बहुत अच्छे तरीके से चलाती है। एक ऑफ़र उनका होता है लॉयल्टी बोनस, एक ऑफ़र होता है एक्सचेंज बोनस। अब देखो लॉयल्टी बोनस में क्या है और एक्सचेंज बोनस में क्या है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन दोनों में आपको एक ही चीज़ देनी पड़ती है, हीरो की पुरानी कोई गाड़ी की आरसी। अगर आपके पास पुरानी कोई गाड़ी है, आपके रिलेशन में कहीं गाड़ी है, ठीक है, और अगर आपका आरसी, जो गाड़ी की आरसी है उसे आप दिखाते हो शोरूम पे, तो अगर आपकी रिश्तेदारी में है, ठीक है, आपके पास है, तो आपको 2500 रुपये का डिस्काउंट, 2500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, और अगर आप कोई भी गाड़ी, चाहे आपके पास हीरो की गाड़ी है, चाहे कोई अदर कंपनी की गाड़ी है, आप उसे एक्सचेंज कराते हो तो एक्सचेंज बोनस के तौर पे आपको 2500 रुपये मिल जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, लॉयल्टी कंपनी देखती है कि आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है कि नहीं है, और एक्सचेंज में आप एक्सचेंज कराओगे तो एक्सचेंज का जो वैल्यू है, यानी अगर आप कोई गाड़ी एक्सचेंज करा रहे हो उसका पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 2500 रुपये का एक्स्ट्रा फ़ायदा आपको मिल जाएगा। और दोनों ही कंडीशन में सिर्फ आपको आरसी की कॉपी देनी पड़ती है शोरूम पे। तो ये आप समझ गए अच्छे तरीके से। ठीक है, अब क्या है आगे मैं बताऊँ, एक ऑफ़र इनका और चलता है, वो है कॉर्पोरेट डिस्काउंट। अब देखो जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है, फर्स्ट टाइम वो गाड़ी बाई कर रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी बाई जब करते हैं वो, तो अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प के पास एक लिस्ट आती है कॉर्पोरेट डिस्काउंट का, और उसमें क्या होता है 1000 का डिस्काउंट दिया जाता है। तो सिर्फ आईडी कार्ड लगा के, कंपनी का आईडी कार्ड लगा के आप 1000 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम बाइक जो है बाई कर रहे हो और आपके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये ऑफ़र हैं, ये ऑफ़र आपको मिलेंगे। और अगला जो ऑफ़र है वो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सट्रीम 125R को फाइनेंस कराते हो, ठीक है, तो आपका लोन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपका डाउन पेमेंट बहुत कम देना पड़ेगा। सिर्फ 5000 का डाउन पेमेंट आपको देना है, लेकिन इसके लिए टर्म एंड कंडीशन भी लागू किए जाते हैं। अब जैसे कि आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए भाई, सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो 5000 पे ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, यानी कम डाउन पेमेंट पे आपको ये गाड़ी मिल जाती है। ROI 7% के आसपास चार्ज की जाती है। नो हाइपोथिकेशन का भी केस होता है, यानी आपकी आरसी पे जो है फाइनेंस जो कंपनी करती है उसका नाम ऐड नहीं होता है, तो जब आपकी किस्तें पूरी हो जाती हैं तो आपको फाइनेंस हटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और गाड़ी कैश में रहती है RTO में, तो ये भी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो देखो भाई, अगर आप ये सारे फ़ायदे लेना चाहते हो तो जब आप हीरो मोटोकॉर्प के किसी भी डीलर शोरूम में जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पे क्या पता करना है कि अभी प्राइस क्या है। अब वो बोलेंगे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आप मत समझना, क्योंकि सबसे पहले प्राइस पता करो कि 18% के साथ में है या 28% के साथ में है। 18% के साथ में अगर वो प्राइस आपको दे रहे हैं तो भाई उनका डिस्काउंट नहीं है, ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसमें नियम ला दिए हैं कि 18% GST लगेगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, और उसके बाद वो क्या ऑफ़र दे रहे हैं वो चीज़ ज़रूर आपको देखना है, समझना है, और उसके बाद गाड़ी को बाई करना है, तब आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे चले जाओगे, ले लोगे गाड़ी को, तो आपका क्या ही फ़ायदा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहता हूँ। फिलहाल यहाँ का बैकग्राउंड सही नहीं है, लेकिन जानकारी मैंने आपको कैसी दी है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।